ये क्यों डाउट है? e टू द पावर 5 ln x क्या होता है? सर x to the power 5 x to the power 5 minus x to the power 4 upon x cube minus x square। x स्क्वायर कॉमन रखेंगे तो कैंसिल होगा। हाँ, सिक्स 1 plus x square root of 1 minus x dx। तो 1 minus x रूट ओवर को एक ले लो, सर x को कुछ ले लेते हैं। 1 minus x को मैं t स्क्वायर ले लेता हूँ। तो मैं फंक्शन ऑफ x टू फंक्शन ऑफ t करना चाहता हूँ। ठीक है, तो सब कुछ चेंज करेंगे, x dx सब कुछ चेंज करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस dx इज इक्वल टू 2t dt। तो dx के जगह आप माइनस 2t dt लिख सकते हो। व्हाट इज योर x नाउ? 1 minus हाँ t सर 1 minus t 1 plus x ना सर। 1 अच्छा minus 1 t। plus x तो 2 minus t। तो 1 plus x होगा 2 minus t स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा t, dx होगा माइनस 2t dt। मिला? तो t स्क्वायर तो 2t रेज टू 4 माइनस 4t स्क्वायर dt इंटीग्रेशन। तो ये होगा 2/5 t रेज टू 5 माइनस 4/3 t क्यूब प्लस c। t की जगह डाल दो स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus x। 2/5 square root of 1 minus x मतलब this one you can write 1 minus x to the power 5/2 minus 4/3 1 minus x to the power 3/2 plus समझाइए। इलेवेंथ इंटीग्रेशन ऑफ cos mx cos nx dx। तो ये प्रोडक्ट को आप सम में कन्वर्ट करोगे, सम और डिफरेंस को कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब डालो 2 cos a cos b कितना होगा? cos a plus b plus cos a minus a minus cos a plus b हो जाएगा m plus n into x plus n minus। प्लस cos a minus b m minus into x। हाँ राइट, सर अभी होगा। हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? cos इसका इंटीग्रेशन cos m plus n x का इंटीग्रेशन sin ऑफ m plus n divided by x अपॉन m plus n प्लस sin ऑफ m minus n x अपॉन m minus n प्लस 13 अभी हो जाएगा। सर ये आंसर नहीं गिवन है। आंसर
ये नहीं, पीरियड में आंसर थोड़ा गलत दे दिया नहीं आंसर की। वो कॉस के टर्म्स में था, मेरा भी यही आया था। अच्छा, नहीं कॉस में तो नहीं आएगा, साइन में आएगा। नहीं आएगा ना सर? हाँ तो फिर 13 भी हो जाएगा। मैं एक बार 13 भी गलत दिया गया क्या? हाँ सर, उसमें भी वो लोग ने उल्टा दे दिया। हाँ साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन। ओके, ठीक है। 14 में क्या है? और sec x प्लस tan x अपॉन sec x माइनस tan x। अरे एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं ना। हाँ, सर, नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? सर ऊपर माइनस, सर सेकेंड प्लस tan x ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो जो 1 अपॉन sec x tan x क्या हो जाएगा? sec x प्लस tan x हो जाएगा। Whole तो square. इसका बाय। हाँ सर, अभी इसको ओपन करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है सर। cos x अपॉन 1 प्लस cos x। एक +1 -1 कर दो, डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 1 1 अपॉन 1 प्लस cos x। 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है? 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x बाई 2 होगा। cos स्क्वायर x बाई 2 cos x स्क्वायर x बाई 2 और tan स्क्वायर। हाँ सर, समझा, डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 2। चीज अलग कर देता हूँ, dx करता हूँ -1/2, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2। हाँ If you consider x by 2 as theta, then x is equal to 2 डी। 2 theta, then dx is equal to 2 d theta। हाँ अब इसको आप लिख सकते हो 1/4 sec स्क्वायर थीटा, और आप ये डायरेक्ट करोगे तो sec स्क्वायर mx क्या होता है? सर, sec स्क्वायर ऑफ mx इक्वल्स टू tan डिवाइडेड बाय m, tan x इसका डिवाइडेड बाय tan ऑफ हाँ, mx डिवाइडेड बाय m। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये तो x होगा -1/2, ये हो जाएगा tan x/2 अपॉन 1/2, 1/2। हाँ राइट? नहीं, dx तो हो गया प्लस c। आंसर हो जाएगा और x माइनस tan x/2। समझा? सर आंसर पीछे माइनस cosec x प्लस cot x माइनस cosec x, प्लस cot x प्लस x प्लस c दिया। एक मिनट, डिफरेंट फॉर्मेट में हो सकता है। लेट मी सर, चेक। तो वो लोग माइनस ने सर cosec, 1 माइनस cos x से ऊपर नीचे हाँ मल्टीप्लाई। वो मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, बराबर, आएगा। तब जाके वही उसको आंसर ही आएगा। हाँ, उसको रेशनलाइज करके किया है। ठीक है सर। और आप इसको भी ब्रेक करोगे भी उतना ही आ जाएगा।
29. Sin cube x cos x by 2 dx. इसको मैं करता हूँ x by 2 में सबको ला रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 sin cube x by 2 cos cube x by 2. Am I right? sin x क्या होगा? 2 sin x by 2 cos x by 2 हाँ उसका होल क्यूब, तो 2 का Okay. क्यूब 8 हो गया, sin क्यूब x by 2 cos क्यूब x by 2 into cos x by 2 dx. 8 you can take outside. ये जो sin क्यूब x क्यूब, अच्छा आपको एक फॉर्मेट होता है, हालांकि डिस्कस नहीं किए थे, ठीक है। ये हो गया cos पावर 4 x by 2, sin क्यूब x by 2 को करते हैं 1 minus cos square x by 2 into sin x by 2. Am I correct? Yes. Which is 8 into, ये हो गया cos raised to 4 x by 2 sin x by 2 minus integration of cos power 6x by 2 into sin x by 2. ठीक है, ऐसा क्यों किया? फॉर्मूला हो जाएगा। If you consider t as cos x by 2, then what is your dt? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? Sin माइनस साइन x by 2 by x 2. by 2 dt into half d. इंटू 1/2 dx, ये होगा ना। तो आपको हमेशा ढूंढना है कि किसको रखेंगे, कौन किसका डेरिवेटिव बन सकता है, इसलिए मैंने साइन को सिंगल किया ताकि कॉस का डेरिवेटिव में साइन में यूज कर सकता हूँ। Am I correct? Yes. इसको अभी एक, मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 1/2 माइनस साइन एक्स बाई 2 1/2 dx, तो एक 1/2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, मेक इट 16। ये पहले ले आता हूँ cos पावर 6x by 2, और यू कैन राइट t पावर 6 dt, चलेगा ना। हाँ sir. ये कितना होगा? दैट मीन्स साइन x बाय 2 dx कितना होगा? 2 dt ना। हाँ हाँ. तो ये होगा t रेज टू 6, सॉरी -2 dt, -2 dt। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 8 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 16 हो गया ये dt, और ये माइनस हो जाएगा t रेज टू 4, दिस इज नॉट t स्क्वायर, t रेज टू 6, ये t रेज टू 4 dt, this becomes 16 t raised to 7 by 7 minus t raised to 5 upon 5 plus 6, which is the 16। t की जगह आप क्या लिख सकते हो? cos x by 2 Power power 7 upon 7 minus cos raised to 5 cos x by 2 power 5 upon 5। समझा ये? हाँ sir. इसका 2-3 फॉर्मेट है, हम करेंगे आज।
35, 36, 37, 39. Tan inverse of cot x. ये क्यों डाउट है? सबसे इजी क्वेश्चन नहीं है। tan इनवर्स x को मैं cot में कैसे लिखूंगा? cot इनवर्स x में कैसे लिखेंगे? tan इनवर्स x को cot इनवर्स x में कैसे लिखेंगे? पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स x। pi by 2 हाँ, minus cot inverse x. Use this formula. डोमेन Right. कुछ नहीं दिया गया। जब डोमेन दिया जाएगा थोड़ा चेंज हो, मतलब इसमें चेंजेस आ सकते हैं। दिस वन यू कैन राइट pi by 2 minus cot inverse x, x की जगह cot x। which is the pi by 2 cot inverse कैंसिल होके x बचेगा, इसका इंटीग्रेशन pi by 2 का इंटीग्रेशन pi by 2x minus x square by 2 plus 'cot इनवर्स ऑफ cosec x plus cot x। मैंने बताया था इनवर्स आपको परेशान करेगा। ये तो बिना डोमेन में आप ऐसे हो रहे हो, डोमेन जब दिया जाएगा फिर कैसे करोगे? cosec x तो पहले कभी फॉर्मूला यूज मत करो, ट्राई टू सॉल्व, सिंप्लीफाई करना चाहो। एक बार सिंप्लीफाई हो जाएगा तो फिर देन आफ्टर यूज फॉर्मूला। ओके, यहाँ पे भी tan इनवर्स का फॉर्मूला डाल के करोगे तो होगा, बट लेंथी होगा। इंस्टेड पहले इसको सिंप्लीफाई करो, कोई सिंपल फॉर्मेट में आ जाएगा, देन इंटीग्रेशन निकालो। cosec plus cot, cosec x plus cot x, you can write 1 plus cos x upon sin x। ये कितना होता है? Yes, sir. 1 plus cos 2 theta upon sin 2 theta। tan theta. 1 plus cos 2 theta कितना होता है? कॉट x बाई 2। हाँ सर, cot x by 2 आ जाए। ये cot x by 2 होगा। So which is the cot inverse of cot x by 2? cot inverse कैंसिल होगा, x by 2 dx x cube by (37) similar 39 cos x minus cos 2x upon 1 minus cos x। लास्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन दिया था आई थिंक। नोट्स का है सर, ये हाँ, नोट्स वाला है, नोट करवाता है सर। ये नोट कराया था क्या? नोट नहीं कराया होगा ऐसा, नहीं ये मतलब क्वेश्चन दिया। नोट्स में लिखा हुआ है वैसा, आपने करा था तो नोट्स में लिखा हुआ है। अच्छा, एग्जैक्ट मुझे लग रहा है क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, cos 2x को cos में ब्रेक करो, कितना होगा? cos 2 theta in terms of cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos square theta minus 1
तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx। ये क्वाड्रेटिक ऑफ cos x फैक्टराइज हो जाएगा, दिस बिकम 1 माइनस cos x into 1 plus 2 cos x divided by 1 minus cos x। 1 का इंटीग्रेशन x, 2 cos x dx का इंटीग्रेशन 2 sin x। और कितना इजी क्वेश्चन है। फिर अभी तक यही चल, थोड़ा 29 आपको चैलेंजिंग लगा होगा और कुछ नहीं। डन। एनीथिंग एल्स? नहीं। सर आपने फर्स्ट वाले में कॉस का पावर क्या लिखा है? 9 9। ये इसको एक फॉर्मेट बोलते हैं साइन पावर m cos पावर n। ओके, मैंने फॉर्मेट क्या रखा, साइन पावर m cos पावर n। यही फॉर्मेट में एक क्वेश्चन मैंने बनाया, 5 क्वेश्चन ये दिया मैंने। कभी m n, ये क्वेश्चन में एक और एक इवन, इसको उल्टा किया, दोनों और दोनों इवन बट दोनों इक्वल दिया गया, यहाँ पे दोनों अनइक्वल, इवन एंड अनइक्वल, ऐसा फॉर्मेट में था।
पावर छोटा कर दूं क्या? बड़ा लग रहा है तो छोटा कर देता हूँ। हाँ सर थोड़ा छोटा करो ना, बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है, ठीक है। सिंगल फॉर्म में नहीं कर रहा।
हो रहा है कि एक बताऊं? सर एक बताओ। जैसे क्वेश्चन में, थर्ड वाला बताओ sir, third वाला। ठीक है, आपका कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर m cos पावर n रहेगा, and at least one of the m or n is an odd. If at least one of m or n is an odd रहेगा, तो odd को आप क्या करोगे? ब्रेक करोगे। सपोज साइन पावर 9 दिया गया, तो चेंज आर साइन पावर 8 इंटू साइन एक्स, और कॉस को भी आप ऐसे चेंज कर सकते हो। जब दोनों इवन होता है ना, तब नहीं होता है, तब दूसरा मेथड यूज किया जाता है। तो इसमें एक ऑड है, इसमें भी एक ऑड है, इसमें दोनों ऑड है, तो यहाँ पे आप ऑड को ही ब्रेक करोगे। ठीक है, एक ऑड एक इवन दिया जाएगा तो ऑड को ही ब्रेक करोगे, दोनों ऑड दिया जाएगा तो आपका मर्जी, आप कोई एक ऑड को ब्रेक करोगे। समझा? हाँ सर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले दिया था, साइन पावर 8 कॉस पावर 9 दिया था, साइन पावर 8x कॉस पावर 9 dx, तो आप कॉस पावर 9 को ही ब्रेक करोगे। ठीक है, तो इसको रखोगे साइन पावर 8 इंटू कॉस पावर 8 इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है, ऐसे क्यों किया? ये किसका डेरिवेटिव? अच्छा सर, साइन का डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव। तो आप ये तो साइन में ऑलरेडी है, इसको भी साइन में आप कन्वर्ट कर सकते हाँ, हो। 1 माइनस, हाँ समझा सर, टी ठीक है, स्क्वायर। हाँ समझा। लेट्स साइन एक्स आज t, तो cos x dx क्या होगा? dt, तो इसको लिखेंगे t रेज टू 8, cos को लिखेंगे, cos स्क्वायर का पावर 4 करेंगे, cos पावर 8 यू कैन राइट cos स्क्वायर पावर 4, दैट इज 1 माइनस t स्क्वायर पावर 4, ये dt। समझा? हाँ तो ये हाँ पावर 4 दिया गया, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको डालना पड़ेगा। कितना होगा? t रेज टू 8 माइनस 4t रेज टू 6 प्लस 6 इंटू t रेज टू 4 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 1। am I correct? a माइनस b होल रेज टू 4 मैंने डाला। हाँ सर। ओके, एक्चुअली रिवर्स में आएगा 1, देन माइनस 4t पावर 4, देन प्लस 4c2 t स्क्वायर का स्क्वायर, देन 4c3 t स्क्वायर का क्यूब, देन 4c4 अल्टरनेटिव साइन में आएगा। करेक्ट ना? हाँ तो दिस बिकेम t रेज टू, नहीं सॉरी, ये 8 था, नॉट 4, तो t रेज टू 16 माइनस 4t रेज टू 14 प्लस 6 इंटू t रेज टू 12 माइनस 4t रेज टू 10 प्लस t रेज टू 8 dt। तो क्या मिलेगा? t रेज टू 17 अपॉन 17, 4t रेज टू 15 अपॉन 15, t रेज टू 13 अपॉन 13, 4t रेज टू 11 अपॉन 11 plus t raised to 9 upon 9 plus c, where t is the cos x, sorry sin x। अब t की जगह sin x रिप्लेस कर दोगे, हाँ सर समझा। तो sin raised to 17 by 17 minus 4 sin raised to 15 upon 15 and so on, जैसे लिखा हुआ है ऐसे। समझा कैसे हुआ? ठीक है, बाकी सेकेंड थर्ड आप ऐसे कर सकते हो, आप फोर्थ में थोड़ा बहुत आइडिया लगाओ, मैं फिफ्थ वन बताऊंगा, फोर्थ वन भी आपको दिखेगा, मिल जाएगा, फिफ्थ वन
करो आपको 4 तक तो करो। ये इसका फॉर्मेट, ये सब फॉर्मेट बहुत आपको याद रखना पड़ेगा। डेरिवेटिव का ऐसा फॉर्मेट नहीं होता है, आप ऐसे कर सकते हो, बट इंटीग्रेशन का फॉर्मेट इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। अच्छा, क्वेश्चन अलग था, अभी करो, बताओ। सर वो डबल वाले में कैसे होगा, मतलब दोनों ऑर्डर तो आप तो समझ नहीं आ रहा। कोई भी एक को कोई ही करेगा कोई ना एक कल? को कर सकते हो, कोई एक को कर सकते हो, आपका मर्जी। आप साइन को ब्रेक करना है तो करो, कॉस को ब्रेक करना है तो करो, किसी को भी कर सकते हो। आप देखो किसको ब्रेक करने से आपको फायदा मिलता है, हाँ स्टेप्स आपका कम हो रहा है, तो आपको वो चूज करना है। तो जो कम पावर रहेगा उसको ब्रेक करना आसान रहेगा ना। हाँ हाँ, तो बड़ा पावर को आप, जैसे मैंने 9 पावर को ब्रेक किया, 8 हुआ, तो इसका नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हुआ, तो कम पावर होता तो आपका नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा, तो इसी हिसाब से आप सिलेक्ट करोगे किसको ब्रेक करना है। सर आप ये नीचे वाला एग्जांपल दिखा सकते हैं 2 मिनट के लिए?
डन।
ओके डन। Yes. मिला फर्स्ट वन। हाँ सर। n का cos होगा 1 माइनस n स्क्वायर स्क्वायर cos उनका डेरिवेटिव cos। ओके ठीक है। सेकंड मिला। यस सर। Yes sir. थर्ड वन हाँ sir. वही कौन से सा? माइनस वाला. हाँ इस ये इंटू सर माइनस इसका है ना माइनस वाला है। हाँ न्यू इंटू माइनस. प्लस। ओके फोर्थ मिला। नाइस. फिफ्थ वन वो भी नहीं मिला. यहाँ पे मैंने दोनों का पावर सेम कर दिया सो दैट आप एक 16 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो you'll get what पावर 2x. sin 2x का पावर 4 है ना। तो आप ट्राई करोगे इसको लीनियर में लाने के लिए, ठीक है। इसको कर देता हूँ 1/32 नो 1/64 4 मल्टीप्लाई डिवाइड किया 1/64 इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin स्क्वायर समझा। हाँ 2 sin स्क्वायर 2x कितना लिख सकते हैं, मतलब मैं लीनियर करना चाहता हूँ, हाँ. ठीक है। क्या 1 लिखेंगे? माइनस cos 1 माइनस 4x. cos 4x इसका स्क्वायर। तो जो डिग्री 4 था ना अभी डिग्री 2 हो गया, ठीक है। दिस बिकेम 1/16 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 2 cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x। इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा, इसका मिल जाएगा, बट यहाँ पे फिर स्क्वायर आ गया, उसको फिर लीनियर करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 4x dx प्लस इसको एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ तो 2 cos स्क्वायर 4x क्या लिखेंगे? 1 plus cos 8x. 1 plus cos 8x। am I correct? तो ये भी 1/2 ये 1 तो कितना हुआ 1/16 already was there। वो 1/64 है। तो ये 1/2 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 2 cos 4x dx देन 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx करेक्ट ना, which is 1/64। ये आपका आ जाएगा 3/2x माइनस 1/2 cos नहीं cos का इंटीग्रेशन sin 4x sin 4x अपॉन 4 2 कैंसिल हो गया 1/2 मिलेगा प्लस 1/16 sin 8x। तो 16 आप एलसीएम देके जो भी कुछ कर सकते हैं। इसमें क्या मिला था 2 to the power 7
हाँ सर वो नीचे से 2 हाँ। कॉमन लिया। हाँ 2 कॉमन ले लिया, चलेगा। 1/2⁷, 3x, ये sin 4x, ये होगा 1/8 sin, बराबर। हाँ ये कहाँ से आ जाता है? सर, लगता है उसने गलत कर दिया है। तो वो sin पावर 4 आ गया 16, अच्छा। अरे sin पावर 4 का डेरिवेटिव जो इंटीग्रेशन क्या है? पावर 5/5। हाँ, लास्ट टाइम बताया था ना, x to the power n dx का इंटीग्रेशन होता है x to the power n+1/n+1 plus c, that does not mean sin power n dx, ये थोड़ी है sin power n+1/n+1, ये गलत है। इसके लिए आपको, जैसे x के लिए आपको dx चाहिए, तो sin x को आप x मानोगे, sin x को आप t मानोगे, आपको dt चाहिए। ये फॉर्मेट ला पाओगे तो फिर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे होगा तो सबका इंटीग्रेशन एक ही फॉर्मूला होगा। तो हर चीज तो ऐसे फॉर्मेट में कुछ ना कुछ तो आ जाएगा ना, एक्स पावर एन फॉर्मेट में तो आ जाएगा। बाकी अच्छा, इसका और एक तरीका होता है, सेकेंडरी मेथड में बताता हूँ, दैट यू कैन यूज। जहाँ पे डिग्री इवन होता है तो आप इसको हम लीनियर करते हैं ना, तो यहाँ पे आप एक कॉम्प्लेक्स मेथड यूज कर सकते हो। क्वेश्चन क्या था? sin पावर 4 cos पावर 4 dx। यू नो e रेज टू आई एक्स कितना होता है? cos x plus I sin x. cos x plus i sin x। e टू दी पावर माइनस आई एक्स क्या होगा? cos x minus I sin माइनस साइन x. तो cos x को आप if you added you'll get e to the power i x plus e to the power minus i x by 2, ठीक है। and for sin x if you take the difference you'll get sin, मतलब 2i sin x, you'll get e raised to ix minus e raised to minus ix upon 2i। तो ये रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा आपको? sin raised to 4 you'll get e raised to ix minus e raised to minus ix, इसका पावर 4 अपॉन 2i का पावर 4 कितना होगा? 16. cos के लिए e raised to ix plus e raised to minus ix और टू द पावर 4, ये भी अपॉन 16 होगा, करेक्ट। तो ये आ जाएगा 1/256, it is a plus b into a minus b, you can write e to the power 2ix or i2x minus e to the power I into 2x equal to the power 4। अब इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन डालो, कितना होगा? इसका पावर 4 कितना होगा? E raised to 8ix. 8x और 8ix माइनस 4c1
इसका पावर 3 कितना होगा 6ix इंटू इसका पावर 1 1 I2x करेक्ट। देन 4C2 दोनों का पावर 2 होगा, कैंसिल होगा ना। देन दोनों का इसका पावर क्या हुआ, ये 3 था, ये 1 होगा, ये 3 होगा। 3 Am I correct? Yes. Then plus e to the power 8x. Yes. कितना होगा 2 cos 8x 2 cos 8x। Am I correct? है कि नहीं। हाँ सर ये होता है e to the, ये होगा cos 8x plus I sin 8x, ये होगा cos 8x minus I sin 8x। देखो ना ए फॉर्मेट दे दिया, तो e to the power ix plus e to the power minus ix कभी भी दिखेगा, 2 cos ये क्या होगा 2 हाँ, cos x, तो ये 2 cos 8x हुआ। कॉमन क्या जाएगा, अच्छा बचा क्या इधर 4x बचा ना, हाँ e raised to I 4x e raised to minus I 4x कितना होगा, समझा। हाँ 4 कॉमन गया, दोनों का कोफिशिएंट सेम है, 4 कॉमन गया, एंड ये कितना हुआ e raised to I 4x, ये रहा e raised to minus I 4x। when you added these two you'll get 2 cos 4x into 4 था, तो 8 cos 4x plus 6, इसका इंटीग्रेशन which is 1 by 256 cos 8x का इंटीग्रेशन sin minus 8x plus sin sin 8x upon 8 into 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस ये होगा 2 sin 4x 4x, ये होगा 6x। 6 तो चाहो तो आप 2 बाहर निकाल, मतलब 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन रखेंगे तो ये कैंसिल होगा, 1 by 2 to the power 7 हो जाएगा, ये होगा sin 8x upon 8 minus sin 4x plus 3x। चेक करो वही आंसर मिला था। समझाइए। हाँ तो ये भी मेथड आप यूज कर सकते हो, बट दोनों मेथड भी थोड़ा लेंथी होता है, ऐसा नहीं कि वो शॉर्टकट बहुत ही होगा, लेंथी होता है। लाइक दैट फिफ्थ वन आल्सो यू कैन डू। यहाँ पे तो मैंने 2 दिया था, तो छोटा पावर रहेगा तो आप ऐसे कर सकते हो, मतलब ट्राई करोगे जो पावर दिया गया ना उसका डिग्री को आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करने के लिए, रिडक्शन में डालोगे।
अभी फिफ्थ वन निकालो। फाइंड आउट फिफ्थ वन। मिला फिफ्थ वन। 1 मिनट सर। तो थोड़ा लंबी
हाँ सर हो गया। बताओ। सर आंसर बताओ। x/4 प्लस क्या बोल रहे हो? x/4 माइनस -7 sin 2x/16 7 sin 2x/16 plus sin of 6x/24 minus sin of 4x/4 plus 2. sin 4x/4। सब कुछ है। कैसे किए? फिर अलग आया थोड़ा। बताओ। सर sin square x cos square x को लिख दिया sin 2x the whole square divided by 4 और बाद में मल्टीप्लाई बाय sin square x, तो बाद में सर sin 2x into sin x the whole square और sin 2x और sin 2x into sin x को लिख दिया cos x minus cos 3x। बाद में सर एक्सपांड कर दिया उसको ही, बाद में सर cos square x plus cos square 3x minus 2 cos x cos 3x आया, तो cos square x को लिख दिया 1 plus cos 2x by 2 और cos square 3x को लिख दिया 1 plus cos 6x by 2 और सर 2 cos x cos 3x को लिख दिया माइनस cos 4x plus cos 2x। ओके, और किसी को कुछ मिला? कॉम्प्लेक्स के मेथड से cos 2x minus 2 into cos 4x minus 2 upon 64 आता है। cos 2x minus 2 multiplied by cos 4x minus 2। कॉम्प्लेक्स मेथड से ऐसा होता है, फिर इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, इसको फिर इंटीग्रेट किए तो हाँ फाइनल सर, रिजल्ट क्या मिला बताओ? फिर 1 upon 2 raised to 7 कॉमन, 3 sin 2x by 2 minus sin 4x by 2 minus sin 6x by 6 6x by 6। बट यहाँ पे तो आपको 4x तो एक आना चाहिए। हाँ सर, वो रह गया। हाँ सर, वो रह गया। तो क्या लिखूं? प्लस 4x सर। ठीक है, तो आप जैसे चाहोगे मैं ऐसे करूंगा। कैसे, कौन सा मेथड में करूंगा बताओ? ई वाला हम्म जो ई से किया था। ई से किए थे। तो ये हो जाएगा e रेस टू आई एक्स माइनस ई रेस टू माइनस आई एक्स बाई 16। ये होगा e टू दी पावर आई एक्स प्लस e टू दी पावर माइनस आई एक्स बाई 4। सॉरी, इसका पावर 4, 2। करेक्ट। हाँ तो एक पावर 2 के साथ ले लोगे तो e टू दी पावर आई 2x माइनस e टू दी पावर माइनस आई 2x, इसका स्क्वायर होगा इंटू e टू दी पावर आई एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2। करेक्ट। कौन 1/60। तो राइट वाले में प्लस 8x। हाँ सर, उसमें समझाइए। ये पावर 4 को मैंने पावर 2 किया, एक पावर 2 इसके साथ कंबाइन कर दिया, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए थे। तो ये मिला एक, और एक बाकी पावर 2 रहा। समझा?
इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, e टू दी पावर i4x प्लस e टू दी पावर माइनस i4x माइनस 2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो e टू दी पावर i2x प्लस e टू दी पावर माइनस i2x माइनस 2, which is 1/64. This became 2 cos 4x माइनस 2 का, ये गलत है, ये होगा 2 cos 2x माइनस 2। तो 2 बाहर चला जाएगा, कैंसिल होगा तो 1/16, then cos 4x minus 1 into cos 2x minus 1. You have cos 4x cos 2x minus cos 4x minus cos 2x plus 1, correct? हाँ इसमें मैंने 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, which is 1/16, ये क्या होगा 1/2, 2 cos a cos b, cos of a plus b plus cos a minus b minus cos 4x minus cos 2x plus 1 dx dx। तो ये आपको मिला 1/2 cos 6x माइनस cos 4x, ऑर्डर में रख देता हूँ, देन 1/2 cos 2x माइनस cos x, तो माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1 dx, चीज 1/16, ये आपका आ जाएगा साइन 6x अपॉन 12 माइनस साइन 4x अपॉन 4, ये 4 था ना, 6 नहीं, माइनस cos 2x अपॉन 4 प्लस 1/2 dx। नहीं, ये तो इंटीग्रेशन हो गया, बस प्लस 6, तो ये सर ये x/2, फिर साइन 2x अपॉन 4 आएगा ना। और अब एलसीएम 12 लेना चाहते तो ले सकते हो, 12 इंटू 16 कितना होगा 192 साइन 6x माइनस 3 साइन 4x माइनस 3 साइन 2x प्लस 6x, आपका क्या रहा 2 पावर 7 सर वो गलत है। बाई 4, अभी ये भी गलत है ना, कंस्टेंट में गलत है, ओके। अब देखो कहीं पे मिस्टेक होगा, सर वो कॉस वाला लिखने में 2 रह गया। नहीं विराज देखो ना, वो तो ठीक है, वो तो समझ में आया, आप जैसे किया ना कहीं पे सिंप्लीफिकेशन करने के टाइम पर मिस्टेक होगा, समझाइए।
सर x/2 कैसे आया? x आएगा ना, ये 12x फिर होगा। बाकी ठीक है। बराबर। डन। ओके, फाइंड आउट दिस। सर हाँ बोलो। हेलो सर, अल्फा कांस्टेंट है कि क्या है? हाँ कांस्टेंट ना, कांस्टेंट dx दिया गया मतलब x होगा वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। ओके।
डन। यस चिंतन ठाकरे कौन है? मिला सबको? हाँ सर। सर सेकंड वाला कीजिए ना। सेकंड? हाँ, उसमें डोमेन से क्या इफेक्ट होगा? नहीं, डोमेन दिया गया, उसका प्रॉपर डोमेन के अंदर आ जाता है, तो इसको पाई बाय कॉस साइन इनवर्स एक्स को करेंगे पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस इनवर्स का डोमेन क्या है? 0 से 5। 0 to पाई। 0 to pi. 0 टू पाई। यहाँ पे 0 टू पाई दिया गया तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सपोज ये 0 टू 2 पाई दिया होता तो आपको दो पार्ट करना पड़ेगा, एक 0 टू पाई करना पड़ेगा, एक पाई टू 2 पाई करना पड़ेगा। when x lies in between pi to 2 pi, तो आंसर cos इनवर्स ऑफ cos x कैंसिल नहीं, x नहीं होता है। उसके लिए मैंने बताया था ना क्या होगा। हाँ एक केस में cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, देन यू विल गेट pi by 2 minus x dx का इंटीग्रेशन which is pi by 2x minus x square by 2 plus c। सपोज यही क्वेश्चन 0 to 2 pi होता, sin इनवर्स ऑफ cos x सपोज 0 to pi to 2 pi दिया जाता, ओके सर। ठीक है। तो वो टाइम पर आप ऐसे इसे कर सकते हो, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स कर सकते हो। बट ये आपको x नहीं होगा, ये x नहीं होगा, क्या मिलेगा? 2 pi पाई minus माइनस x 2 पाई माइनस एक्स। यस, ये होगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स नहीं होता है, ये होगा 2 पाई माइनस एक्स। तो इसका आंसर चेंज होगा, समझा? हाँ सर। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स होता है इफ एक्स लाइज इन बिटवीन 0 टू पाई। नेक्स्ट पाई इंटरवल में ये होता है 2 पाई माइनस एक्स, देन होता है x माइनस 2 पाई। तो पाई बाय 2 माइनस ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया, माइनस 3 पाई बाय 2 हो गया, बराबर ना? हाँ आंसर होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2 इंटू एक्स प्लस। डिफरेंट इंटरवल के लिए डिफरेंट रिजल्ट होगा। ओके सपोज ये 0 टू 2 पाई तक होता तो आपको 0 टू पाई के अलग अलग करना पड़ेगा, मतलब 0 टू पाई के लिए ये आंसर होगा, पाई टू 2 पाई होगा तो ये आंसर होगा। बट इन जनरल ऐसे नहीं देता है, जो इंटरवल दिया जाता है तो उसमें आपको डेफिनेट में ऐसा दिया जाता है, अलग अलग मतलब पूरा स्ट्रेच में दिया जाता है तो आपको अलग 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 करके करना पड़ता है। इंडेफिनेट में नहीं दिया जाता है, ऐसे पर्टिकुलर दिया जाएगा तो इसी हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा।
बाकी थर्ड वन में लाना सबको। हाँ ये बताओ। ये पार्ट बेटा क्या डेरिवेटिव क्या कि इंटीग्रेशन क्या क्या क्या? सर भूल से डेरिवेटिव
डन। नहीं सर। ये जो पार्थ लिखा ना वो एक्चुअली उसका कॉन्सेप्ट करेक्ट था, बट इंटीग्रेशन की जगह उल्टा कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया, बाकी सब बराबर था। सर हम लोग को वो फाइंड आउट, हाँ सर, उल्टा सोचना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट में है, आपको tan a plus tan b plus tan c divided by 4। नहीं, आपको इधर सम नहीं तो डिफरेंस फॉर्मेट लाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे लाओगे? ये ऑलरेडी क्वेश्चन किए हैं हम, ये इसमें ट्रिगो में किए हैं। 2 3 5 दिया गया, tan 5x को क्या लिख सकते हो? tan 2x प्लस 3x। अब फॉर्मूला डाल दो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, that implies tan 5x became, sorry, minus tan 2x into tan 3x into tan 5x became tan 2x plus tan 3x. This is your question. तो क्या होगा? That became tan 5x minus tan 2x minus tan 3x. Am I correct? इसको राइट साइड ले लिया, ये दोनों को लेफ्ट साइड ले लिया। अब आ गया, जो प्रोडक्ट फॉर्मेट था ना वो सम में कन्वर्ट हुआ। tan x का इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। ln mod sec x plus c। mod sec x plus c। वो tan x वो क्या क्या था? आंसर सब कुछ का बराबर क्या था? tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर क्या था? तो ये रहा ln mod sec 5x अपॉन 5, राइट, माइनस tan 2x के लिए क्या होगा? 1/2 ln mod sec 2x माइनस 1/3 ln mod sec 3x। समझा? और यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ tan nx dx। nx को t रखोगे तो n d, मतलब आपको क्या चाहिए? तो n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो इसलिए एक n मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए 1/n रहता है, बाकी sec nx, सॉरी ln mod sec nx। ठीक है, चलो, थैंक यू एंड बाय। बाय सर। थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you. बाय Bye. सर, थैंक यू Thank you, सर। sir. बाय। Thank you, sir. Bye.